कृष्णदत्त मिश्रा आप सभी बंधु वर्गों का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप सभी इस गरुड़ पुराण के महत्व के विषय में जानकर के स्वयं के लाभ एवं भक्ति हेतु नारायण की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। जय श्रीमन नारायण। अभी तक हमने 4 अध्यायों का विवरण किया, जिसमें मनुष्यों के लिए क्या कृत्य करने चाहिए एवं किस कर्म के द्वारा कौन से पाप चिन्हों का निरूपण होता है, इस विषय में हमें जानकारी प्राप्त हुई। अब हम पुनः 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें कर्म बस जो मनुष्य को योनियां भोगनी पड़ती हैं और उन्हें विविध रोगों की कैसे प्राप्ति होती है, इसके विषय में हम आगे जानेंगे। जिसमें श्री गरुड़ जी महाराज ने भगवान नारायण से पूछा और भगवान नारायण ने उनसे जैसा कहा था वैसा मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। भगवान हरि की इस मधुर कथा को सुनकर के आप सभी भक्ति को प्राप्त करें एवं आनंदित होंगे। जय श्री कृष्ण। गरुड़वाच येन येन पापेन यद्यच्चिह्नं प्रजायते यां यां योनिं च गच्छते तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, जिस जिस पाप से जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं, उस योनियों के विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं। जय श्रीमन्नारायण। श्री भगवान उवाच यैह पापैरयान्तिं यां योनिं पापिनो नरकागतः येन पापेन यच्च चिह्नं जायते मम तत्क्षणो ब्रह्माः क्षयरोगी शादगोह दोघ्न शादकुब्जको जड़ा कन्याघाते भवेत् कुष्ठी त्रयश्चाण्डाल्योनिषु। श्री भगवान ने कहा, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह उन्हें प्राप्त होता है, वह मुझसे आप सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है, और ये तीनों पापी चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं। स्त्रीघाती गर्भपाती च पुलिंदो रोगवान भवेत् आगम्यागमनात् षट्सो दुष्कर्मा गुरुतल्पगाः मांसभोक्ता अतिरिक्तांग श्यावदनन्तस्तु मद्यपा अभक्ष्यभक्षको लौल्याद ब्राह्मणा स्यान्महोदरः। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला पुलिंद भिल्ल होकर के रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाला अंग अत्यंत लाल होता है। मद्य पीने वाले के दांत काले होते हैं। कर्म कपिश वर्ण के होते हैं। लालच वश अभक्ष भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है, और जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान्न खाता है उसे गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चय ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति, औष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है, और झूठ बोलने वाला हकला करके बोलता है तथा झूठी गवाही और झूठी बातों को सुनने वाला भी बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख होता है, और उन्मत्त पागल तथा आग लगाने वाला खलवाट गज्जा होता है। फल मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी होता है। अन्न धातियों को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा होता है। धान चुराने वाला टिड्डी सलभ होता है, और जल की चोरी करने वाला जातक चातक होता है।
विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक बिच्छू होता है और सात पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छछुंदरी होती है और शहद चुराने वाला डांस अथवा मांस चुराने वाला गीत और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबूल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास, कपड़ा, कपास चुराने वाला भेड़िया योनि में उत्पन्न होता है, भेड़ योनियों में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्म क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाले हैं, मार्ग में यात्रियों को लूटते हैं और जो आखेट व्यसन रखने वाले हैं वह कसाई के घर में बकरा बक योनि को अज योनि को प्राप्त होते हैं। विष पीकर मारने वाला पर्वत काला नाग होता है, पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैश्यदेव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता है और जो संध्योपासन नहीं करता है, जिसका अंतः स्वरूप दूषित है तथा वह स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला का योनि प्राप्त करता है। यज्ञ इत्यादि कर्म नहीं होने चाहिए, उनके यहाँ यज्ञ इत्यादि कराने वाला ग्राम शूकर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गर्दभ तथा बिना आमंत्रण के भोजन कराने वाला कौआ और जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता है वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा योनि को प्राप्त होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से या तू शब्दों का उच्चारण करने वाला भी वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जलहीन और अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख शियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निद्रा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवाक चकोर पक्षी होता है। माता पिता गुरु से द्वेष रखने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में योनि में ही नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जौ का जोंक जल की जोंक होती है और पति की भर्त्सना करने वाली नारी जू होती है। अपने पति का परित्याग करके पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री बलगु की चमगादड़ी होती है, छिपकली भी होती है और दुहमोह वाली सर्पणी भी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला तरक्ष, लगड़बग्घा और सल्लक शाही होकर के रीछ योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है और अप्राप्त यौवना से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला उष्ट तथा मित्र पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गमन करने वाला इष्ठाभोगी सुअर तथा शूद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होते हैं वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरना सोच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापातक की अर्थात उस व्यक्ति की कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मर्त्यलोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा
गधा, ऊंट और महिषी की योनि को प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाला भेड़िया होता है एवं श्वान एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमिकीट तथा पतंग की योनि को प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण, गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन को अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्रह्माश्व अर्थात ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से एवं ब्रह्माश्व का हरण कर लेने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाता है। अपने आश्रित वेद शास्त्र पारायण ब्राह्मण को छोड़ करके अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़ करके भस्म में आहुति नहीं दी जा सकती है। हे ताक्ष, हे गरुण जी, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति नरकों को भोगकर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। सदैव अपने द्वारा दी हुई तथा दूसरों के द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में निवास करता है। जीव का अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है वह पंगु, लंगड़ा, श्वान होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, श्वान तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोकों में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर चिन्ह देखने को मिलते हैं। जैसा कि 4th अध्याय में वर्णन है कि किस प्रकार की योनि किस कर्म के अनुसार प्राप्त होती है और किस योनि के क्या पाप चिन्ह होते हैं, इन विषय में पूर्वोक्त कहा गया है। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाले जीव नर की यातनाओं को भोगकर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख को प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बन करके वर्षा, शीत तथा आतप इत्यादि से दुखित होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब उन्हें मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह पुनः गर्भ में आता है और उत्पन्न होकर के क्रमशः गर्भ से लेकर के मृत्यु तक दुख को प्राप्त करके पुनः मृत्यु को प्राप्त करता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों ओर प्रकार की चारों तरफ हर तरह से चारों प्रकार की सृष्टियों में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहट घंटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की तरह योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्मपाश में बंधे रह करके भी वे नरक में और कहीं भूमि पर जन्म लेते हैं। अब यहाँ पर जो चतुर्विध प्राणी समूह कहे गए हैं कि किस प्रकार से व्यक्तियों का जो जन्म होता है अथवा जो प्राणी है उसका जन्म कैसे होता है। उद्भिज वृक्ष, लता, गुल्म आदि के माध्यम से भी होता है। स्वेदज, खटमल, जूं इत्यादि जो कि पसीने इत्यादि से होते हैं। अंडज, पक्षी इत्यादि जो अंडे से उत्पन्न होते हैं तथा जरायुज, मनुष्य आदि की गणना की जाती है। किनमें? चतुर्विध प्राणी समूह में। दान ना देने वाला
दान ना देने से प्राणी दरिद्र होता है और दरिद्र हो जाने पर वह पुनः पाप को प्राप्त करता है। पाप के प्रभाव से वह पुनः नरक में जाता है और नरक से लौट करके पुनः दरिद्र हो जाता है, पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही करना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता है। इस प्रकार श्रीमन नारायण ने गरुड़ जी महाराज से व्यक्ति के पाप कर्मों द्वारा किए जाने पर किस प्रकार का उन्हें योनियां भोगनी पड़ती हैं और उन्हें किस प्रकार के रोग प्राप्त होते हैं, इस विषय में 5वें अध्याय में कहा गया है। जय श्रीमन नारायण। आप लोग इसे श्रवण करके भगवान नारायण हरि की भक्ति को प्राप्त करें। बोलिए जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।